दोस्तों, आज अपन बात करते हैं राजस्थान के एक ऐसे सूरवीर लोक देवता की जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मैं बात कर रहा हूँ आज पाबूजी राठौड़, जो हमारे 5 लोक देवता है, पंचपीर जिन्हें कहा जाता है। जैसे जो पंचपीर है, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मांगल्य मेहा। उनमें से एक लोक देवता का नाम है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जन्म कोड़ूमंड फलोदी में होता है। इनके पिता का नाम धांधल जी और माता का नाम कमलादे होता है। इनके जन्म की भी एक अजीब कहानी है। इनके जन्म के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार राजा धांधल नाइट में शिकार करने जाते हैं। तब क्या होता है कि कुछ ऐसा कहा जाता है, ऐसी हमारी माइथोलॉजी कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ, उनमें ऐसे कहा जाता है कि जो उस टाइम में क्या होता है कि रात में कुछ परियां होती है, तो परियां आसमान से उतरती, जंगल के अंदर आसमान से उतर के आती है। उनमें से एक परी रास्ता भूल जाती है या किसी कारणवश वापस उनके साथ जा नहीं पाती है, तो वो परी नीचे रह जाती है। जब राजा धांधल वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उनकी नज़र उस स्त्री पे पड़ती है, परी पे पड़ती है। तो राजा धांधल उसकी सुंदरता देखते ही मोहित हो गए और राजा धांधल ने जाके हाथों हाथ प्रपोज कर दिया कि मैं आपको अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। और मैं पाबूजी राठौड़ के जो पिताजी थे वो कोलूमंड, जोधपुर फलोदी, अब तो कोलूमंड को एक फलोदी को नया जिला घोषित कर दिया। इस कोलूमंड फलोदी के वो जागीरदार थे राठौड़ वंश के। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको रानी बनाना चाहता हूँ। तो उस परी कमलादे ने एक शर्त रखी कि मैं एक शर्त पे आपसे शादी करूँगी, कि अब मुझे हर शर्त मंजूर है। कि वो शर्त यह है कि मेरा महल दूर बनेगा और उस महल में आप बिना मेरी अनुमति के अंदर नहीं आओगे। तो राजा ने हर शर्त स्वीकार कर ली। अनुमति का मतलब ये हो गया कि आप कमरे के अंदर दरवाज़ा नॉक करके आओगे, बजा के आओगे दरवाज़ा, उसके पहले नहीं आओगे। कुछ दिन ऐसा चलता है, दोनों की शादी हो जाती है और वो रानी बन जाती है परी। और कुछ दिन बाद उनके एक पुत्र जन्म होता है जिसका नाम रखते हैं पाबू जी, पाबू राठौड़ जिसका नाम रखा जाता है। पौराणिक जो कहानियाँ उनमें पाबूजी राठौड़ को उस परी का पुत्र बताया जाता है। कुछ दिन चलता रहा, पाबूजी थोड़े से बड़े होते हैं, 2-3 साल के। उसके बाद एक बार राजा धांधल के दिमाग में ये बैठती है कि आखिरकार ये रानी अकेली महलों में करती क्या है। तो वो एक बार क्या है कि अपना प्रण भूल जाते हैं, अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं और वो बिना दरवाजे को नोक किए अंदर जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। अंदर वो जो सीन देखते हैं वो कुछ ऐसा होता है कि एक शेरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। उससे जो नर बच्चा पाबू राठौड़ है उसको वो शेरनी दूध पिला रही है। राजा धांधल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि आखिर सीन क्या है। अगले ही पल वो जो शेरनी रहती है वो एक महिला का रूप धारण कर लेती है और फिर वो राजा धांधल को कहती है कि अपना साथ यहीं तक था, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। मैंने कहा था कि आप मेरे बिना अनुमति के दरवाजे के कमरे में एंटर नहीं करोगे। आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, अपना साथ यहीं तक, अब मैं वापस जाऊंगी स्वर्गलोक। ऐसा कह के वो जो परी थी वो वापस वहाँ से ओझल हो जाती है, चली जाती है। और फिर पाबूजी का राठौड़ का जो लालन पालन है वो अन्य रानियाँ ही करती है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ कि पाबूजी राठौड़ की जब शादी होती है पाबूजी राठौड़ का रिश्ता तय होता है अमरकोट। अमरकोट आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर है। अमरकोट का एक राजा था, सोडा राजा सूरजमल। उसकी पुत्री के साथ पाबूजी राठौड़ की शादी फिक्स होती है। उस पुत्री का नाम था सुप्यारदे या फूलमदे नाम आता है, सुप्यारदे। तो पाबूजी राठौड़ उस टाइम में क्या होता था कि बारात को लेके जाना एक शान का प्रतीक माना जाता था, बारात को अच्छे से दूल्हे को सजाना। और पाबूजी ऐसा बताता है कहानियों में, किताबों में कि पाबूजी अति सुंदर, पाबूजी जैसा सुंदर उस टाइम में कोई राजकुमार ही नहीं हुआ करता था, ना कोई लोक देवता हुआ करता था। सभी लोक देवताओं में सबसे सुंदर है हमारे पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी राठौड़ का विवाह तय हुआ सुप्यारदे से। तो पाबूजी राठौड़ अपनी
शान दिखाने के लिए, सूरवीरता दिखाने के लिए वहाँ बारात में लेके जाने के लिए एक घोड़ी का इंतजाम करते हैं। तो उनके अस्तबल में ऐसी कोई घोड़ी नहीं थी। आप मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हम बारात में दूल्हे को घोड़ी पे ही बैठाते हैं, घोड़े पे क्यों नहीं बैठाते हैं? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप सबके लिए भी ये क्वेश्चन है कि आखिर क्यों एक दूल्हे को घोड़ी पे बैठाया जाता है, घोड़े पे क्यों नहीं? जबकि घोड़ा ताकतवर होता है, दौड़ने में तेज़ होता है। ऐसा क्यों होता है? ये आप सबको भी कल घर से, बड़े से, किसी से पूछ के आना। तो पाबूजी राठौड़ को कोई घोड़ी नज़र नहीं आती है, तो वो उनके पास ही एक देवल चारनी रहती थी, देवल चारनी। इस महिला के पास एक घोड़ी थी, उसका नाम था केसर कालवी। क्या नाम था उसका? केसर कालवी। इस केसर कालवी का, ये केसर कालवी घोड़ी, कहते हैं कि ऐसी घोड़ी आज तक पैदा ही नहीं हुई। इतनी रंग में, रूप में इतनी जोरदार घोड़ी, लंबी चौड़ी, लंबी गर्दन वाली। पाबूजी की ये इच्छा होती है कि वो इस केसर कालवी पे सवार होकर अपने ससुराल जाएंगे बारात लेके। जैसी दुल्लों की हार्दिक इच्छा होती है कि स्टेज होगा, वो होगा, डीजे आएगा, ऐसी इच्छा पाबूजी के मन में भी रही। और पाबूजी ने इस घोड़ी को पाने के लिए इस देवल चारनी के घर गए। पाबूजी राठौड़ जैसे इस देवल चारनी के घर पे जाते हैं तो देवल चारनी मना कर देती कि इस घोड़ी को मैं किसी को नहीं दे सकती। इस घोड़ी की काम क्या आती है ये घोड़ी हमारे, कि हमारी जो गायें मैं चराने जाती हूँ, उस गाय चराने की रखवाली हम इस घोड़ी पे बैठ के करते हैं। और ये घोड़ी एक तरीके से मेरी गायों की रक्षा करती है। उस टाइम में मैं आपको बता दूं कि उस टाइम में चोरी किसी की नहीं होती थी, चोरी होती थी केवल गोधन की, यानी गाय, जानवरों की उस टाइम में चोरी होती थी। जानवर उस टाइम में बहुत ऐसे अमूल्य माने जाते थे। तो देवल चारनी ने कहा कि मैं जब गाय लेके जाती हूँ चराने के लिए जंगल में, तो ये केसर कालवी घोड़ी मेरे साथ जाती है, तो मैं आपको ये घोड़ी नहीं दे सकती। लेकिन पाबूजी जब भी विनती करते हैं, पाबूजी ने कहा कि आपकी गायों के ऊपर कोई आंच आती है तो ये पाबू तैयार रहेगा और आपकी गायें बचाने के लिए, चाहे किसी भी टाइम कहाँ भी हो, खाना खा रहा हो, शादी कर रहा हो, चाहे घूम रहा हो, मस्ती कर रहा हो, किसी भी टाइम आप मुझे याद करना, मैं उस टाइम में हाजिर हो जाऊँगा। पाबूजी राठौड़ ने कहा, प्राण जाई रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं ये आपको, पाबू राठौड़ आपको वचन देता है कि जब भी आपकी गायों पर कोई समस्या आन खड़ी होगी, ये पाबू राठौड़ आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। बस आप मुझे एक छोटी सी सूचना भिजवा देना, मैं हमेशा लिए आपके लिए तैयार रहूँगा। ऐसा करके पाबू राठौड़ उस केसर कालवी घोड़ी को लेके आ जाते हैं। अब स्टार्ट होती पाबू राठौड़ की बिंदोरी। पाबू राठौड़ अपनी घोड़ी को अच्छे से सजाते हैं, फिर उस पर सवार होते हैं। और फिर अपन अगर देखेंगे तो अगर ये राजस्थान है तो ये राजस्थान के इधर ऊपर पाकिस्तान है, इधर तरफ में ये जैसलमेर हो गया, जोधपुर के पास में ये फड़ौदी जगह होगी, कोलूमंड। इस कोलूमंड से बॉर्डर पार करके पाबूजी उधर गए थे। उस टाइम में कोई भारत पाकिस्तान नहीं थे। उस टाइम में अमरकोट में पाबूजी राठौड़ अपनी बारात लेके जाते हैं। तो पाबूजी राठौड़ इतने सुंदर थे, तो उस गांव के आसपास के, ऐसा होता ही है कि नॉर्मल सा होता है, कोई बारात आती है, कोई दूल्हा आता है, तो उस गांव के लोग उसको दूल्हे को देखने के लिए जाते ही हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि पूरे गांव, आसपास के गाँव के लोग आए थे कि पाबूजी राठौड़ को देखने की, पाबूजी राठौड़ कैसे नज़र आते हैं, उनकी घोड़ी केसर कालवी की एक झलक पाने के लिए लोग आए थे। जब पाबूजी राठौड़ वहाँ जाते हैं, पहले क्या होता था कि जो बारातें होती थी वो 3-3 दिन रुकती थी, 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक रुकती थी। क्यों ऐसा क्यों होता था? क्योंकि बारात इतनी दूर से पैदल जाती थी तो थक जाते थे, तो वो 1-2 दिन रेस्ट करते थे, उसके बाद बारात शादी होती थी। अपने से अगर कोई, जब पाबूजी राठौड़ बारात लेके जाते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पाबूजी के कुछ सहायक थे, उनके नाम चांदा डेमा भील थे उनके नाम। चांदा जी डेमो भील, ये 2 भाई थे, ये पाबूजी के सहायक थे। पाबूजी उस टाइम में छुआछूत भेदभाव बहुत होता था, लेकिन पाबूजी एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। पाबूजी ने इन दोनों भाइयों को, गुजरात से आए हुए इन दोनों भाइयों को, ऐसा कहते हैं कि गुजरात का राजा इनको मारना चाहता था, तो वो वहाँ से आते हैं और पाबूजी जोधपुर, फड़ौदी, कोलूमंड के अंदर इनको शरण देते हैं। तो ये पाबूजी के प्रधान सेनापति थे। जब बारात आगे चल रही थी, पाबूजी राठौड़ घोड़ी पे बैठे थे और चांदा डेमो भाई साहब डीजे पे क्या नाच रहे थे, पूछो मत आप।
ये दोनों क्या नाचे हैं, इतने ज़ोरदार तरीके से नाचे हैं और पूरे गाँव के अंदर इन्होंने धुआं धुआं कर दिया। वो गाना आता है ना कि धुआं धुआं कर दूंगा गली में, वही वाली बात है। इन्होंने खूब ज़ोरदार नाचे। बाबू जी की बारात जब जाती है, वहाँ जाके डेरे में रुक गई बारात। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कहानी और दिलचस्प होती है। बाबू जी राठौड़, पहले क्या होता था कि ऐसे प्रतिस्पर्धा होती थी। बारात वहाँ जैसे जाके रुकती है तो बाबू जी के साले जो सोडा राजा वाले थे अमरकोट के, उन्होंने बाबू जी को जाते ही, बाबू जी की सेना, बाबू जी की जो बारात थी जैसे ही जाके रुकी, उन्होंने कह दिया कि आओ एक बाबू जी राठौड़ एक दौड़ करते हैं, घोड़ों की रेस करवाते हैं। तो बाबू जी राठौड़ ने कहा मेरे डेरे में तो ऐसी कोई घोड़ी है ही नहीं, घोड़ा है ही नहीं ऐसा कि आपसे रेस करवाए। और हमारी बारात तो इतनी दूर से चल के आई है, ठेठ फड़ौदी जोधपुर से, और वहाँ से आपके जैसलमेर से होते हुए अब पाकिस्तान के अमरकोट गई है, तो हमारी सेना तो अभी थकी हुई है, हम 2 दिन बाद रेस करवा लेंगे। लेकिन वो सोडा राजा जो उनके साले थे, वो मस्ती के मूड में थे कि नहीं, रेस तो आज ही करवानी और इज्जत का सवाल है। हमारे घोड़े इतने पावरफुल है बाबू जी, उनके साले कहते हैं कि हमारे घोड़े ही जीतेंगे। तो बाबू जी को फिर बाबू जी के साले जब बहुत ही ज़्यादा ही विनती करते हैं कि नहीं, अब तो घोड़ों की रेस आज देखेंगे ही, कि राठौड़ों और सोडा राजा, अमरकोट वालों को सोडा राजा कहा जाता था, तो राठौड़ और सोडा राजा के घोड़ों के बीच में आज तो रेस होगी। तो बाबू जी अपनी घोड़ी, जिसका नाम था केसर कालवी, इस केसर कालवी घोड़ी की पीठ पे ऐसे ठोकते और बाप बाप कहते हैं। ऐसे जब घोड़ी पे ठोका जाता था ऐसे थप्पी, तो उसे बाप बाप कहा जाता था। तो बाबू जी उस केसर कालवी घोड़ी की पीठ पे ठोकते हैं और उसके कान में एक बात कहते हैं कि आज के मावड़ी, आज एक बार लाज ज़रूर रखना। ऐसा कहा जाता है कि जब बाबू जी राठौड़ की माता जो परी थी कमला दे, जब वो चली जाती है तो एक माता के मन में ये रहता है कि मैंने अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं किया, उसको खिलाया पिलाया नहीं। तो ऐसे कहानियों में जिक्र किया जाता है कि बाबू जी राठौड़ की माता कमला दे वापस एक घोड़ी के रूप में जन्म लेती है उस देवल चारनी के घर में, और उस घोड़ी का नाम था केसर कालवी। और बाबू जी का अब ये रहेगा कि मैं बाबू जी राठौड़ को अपनी पीठ पे खिलाऊंगी केसर कालवी घोड़ी। तो जब बाबू जी उसके कान में कहता है केसर कालवी घोड़ी के, मैं कि आज इज्जत रखना बस एक बार, इन सोडा राजाओं के हार मत जाना कहीं से गलती से भी। तो रेस स्टार्ट होती है। जो घोड़ी इतना दूर से चल के आई थी, थकी हुई थी, लेकिन फिर भी उन सोडा राजा वाले सूरजमल सोडा राजा की घोड़ों से कहीं आगे वो घोड़ी निकलती है केसर कालवी। और बाबू जी राठौड़ बहुत मन ही मन प्रसन्न होते हैं ये जान के कि अपनी घोड़ी ने आज इज्जत रखी है। जब 1-2 दिन हो जाते हैं, अब जब घोड़ों के आज की बाबू जी की शादी का आज दिन आता है कि विवाह, आज शाम को विवाह होना है। पहले विवाह दिन में ही हुआ करते थे। तो जब विवाह होता है तो अपन देखते हैं कि एंट्री के ऊपर तोरण बांधी जाती है, चिड़ी बांधी जाती है, और उस पर अपने जो अपन क्या बोलते हैं उसको, झाड़ी कहते हैं, बोर्डी कहते हैं, उसकी लकड़ी और तलवार से उस पर 7 बार मारा जाता है चिड़ी पे। तो जब बाबू जी राठौड़ उसमें रेस में जीत गए थे तो उन अमरकोट वालों के दिमाग में कुचमादी खेल खेलता है। वो कहते हैं कि अब बाबू जी राठौड़ का तोरण इतना ऊपर बांध देते हैं कि बाबू जी राठौड़ तोरण मार ही नहीं पाएंगे और उन्हें वापस जाना पड़ेगा। तोरण मारना उस टाइम में एक बहादुरी का काम हुआ करता था। अगर कोई राजकुमार तोरण नहीं मार पाता था तो उसे वापस खाली हाथ जाना पड़ता था, और फिर उस टाइम में जो राजकुमार तोरण मार देता उसी से उस राजकुमारी की शादी होती थी। तो बाबू जी राठौड़ पहले ही समझ गए थे कि ये सोडा राजा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, तो उन्होंने तोरण थोड़ा ऊपर बांध दिया। अब बाबू जी का दिमाग ख़राब कि अब क्या होगा। बाबू जी को फिर वही याद आती है अपनी माँ की कि आज एक बार और इज्जत रखना मेरी। एक इतिहासकार लिखते हैं कि उस टाइम बाबू जी राठौड़ ने उस घोड़ी की जब लगाम खींची तो घोड़ी के दोनों पैर ऊपर हवा में, और महलों की दीवारों पे जो किला था उनका राजा का, सोडा राजा की, उसकी दीवारों पे दोनों पैर टिकाती है और बाबू जी राठौड़ आराम से तोरण मारते हैं। बाबू जी राठौड़ जब तोरण मारते हैं और जब घोड़ी वापस नीचे उतरती है तो कहते हैं कि महलों की ईंटें तक उखाड़ के लेके आ गई थी। उसकी जो अगले उस महल की ईंटें तक केसर कालवी घोड़ी वापस लेके आ जाती है। उसके बाद जैसा अपन अभी देखते हैं कि शादियों में घोड़ी को नचाया जाता है, तो वही घोड़ी की रस्म की जाती है, घोड़ी को नचाया जाता है केसर कालवी को। उसके बाद फेरे की रस्म स्टार्ट होती है। सोडा राजा फेरों में बैठते हैं, और सोडा राजा और उनकी पत्नी फेरों में बैठती है, और बाबू जी राठौड़ और सुप्यारदे, जिनकी वाइफ का नाम था सोडा रानी, वो फेरों में बैठते हैं। पहला फेरा ख़त्म होता है, दूसरा फेरा ख़त्म होता है। जैसे ही तीसरा फेरा ख़त्म होता है उसके बाद वहाँ पे आती है देवल चारनी।
कि पाबूजी राठौड़ ये प्रण करके आए थे कि अगर आपकी गायों को कोई ले जाते हैं, चोरी हो जाती है, कुछ भी मुसीबत आती है तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊँगा। देवल चारनी वहाँ आती है और रोते हुए, बाल बिखेरे हुए कहती है कि मेरी गायों को खींची ले गए हैं। जायल के खींची हुआ करते थे। जायल नागौर में एक जगह पड़ती है, खींची राजपूत हुआ करते थे, वो लेके चले गए। खींची जायल के थे। जब वो गाय लेके चले जाते हैं तो पाबूजी का दिमाग ख़राब होता है। अब देवल चारनी पाबूजी राठौड़ को ये प्रतिज्ञा याद दिलाती है कि आपने ये कहा था घोड़ी लाते टाइम कि कुछ भी हो, मैं कहाँ भी बैठा रहूँ, कुछ भी करता रहूँ, लेकिन आप मेरी गाय बचाने के लिए जाएंगे। तो पाबूजी राठौड़ एक बार की तो कहता है कि मैं अपनी सेना भेज देता हूँ, मेरे 2 शूरवीर सेनापति चांदा डेमा भेज देता हूँ, कि नहीं, मैं यही चाहूँगी कि पाबू राठौड़ ही मेरी गायों को बचा के लाए। तो पाबूजी राठौड़ वहाँ से, जब देवल चारनी बहुत ही ज़्यादा विनती करती है, उसके बाद पाबूजी अपनी प्रतिज्ञा के तहत कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उस नीति का अनुसरण करते हुए पाबूजी राठौड़ अपने फेरे में से उठते हैं। तीन फेरे उन्होंने लिए थे। 3 फेरे लेने के बाद जो उनकी रानी थी, सोडा रानी सुप्यारदे, उसका पल्लू काटते हैं और वहाँ से खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद पाबूजी राठौड़ के जो ससुराल वाले थे उन्होंने कहा, पाबूजी क्या कमी रह गई हमारे, आपको तो हम युद्ध में जाते हैं वहाँ पे और उस खिची राजा जायल वाले को हरा देते हैं, आप टेंशन क्यों लेते हो, लेकिन आप पहले शादी पूरी कर लो। पाबूजी ने कहा नहीं। पाबूजी के जो सेनापति थे चांदा डेमा, उन्होंने कहा पाबूजी हम जाते हैं, आप टेंशन मत लो, आप शादी करो, हम उनको हराएंगे, उनको हरा के भगा देंगे, मार के भगा देंगे, कैसे भी होगा, लेकिन आप शादी पूरी करो। लेकिन पाबूजी किसी के भी कहने पर नहीं मानते। खुद सोडा रानी सुप्यारदे, पाबूजी की जो पत्नी थी, वो कहती है कि तीजोड़े फेरे में पाबू किन विधि चालिया छोड़, आदि तो कुंवारी जी में आदि ब्याड़ी छोड़। हे पाबू राठौड़, मेरे को 3 फेरे में आपने आदि पढ़ना भी दी और बाकी के फेरों से मैं आदि कुंवारी भी रह गई, तो ऐसे में आपने मेरी क्या गलती, आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। पाबूजी राठौड़ ने एक ही बात कही कि अगर युद्ध में वहाँ जिंदा रहता हूँ तो वापस ज़रूर आऊँगा शादी करने के लिए, और अगर मर जाता हूँ तो इस पाबू राठौड़ को बुला देना हमेशा के लिए, उसके बाद कहीं आप वापस शादी कर लेना। लेकिन पाबूजी राठौड़ जब वहाँ से चले जाते हैं तो पाबूजी राठौड़, ये आप चित्र में देखेंगे कि आगे चांदा और डेमा, ये दोनों वो सेनापति चल रहे हैं। पाबूजी राठौड़ वहाँ से युद्ध में जाते हैं। ये युद्ध होता है जोधपुर के पास में एक जगह डेंचू, और डेंचू में बहुत ज़ोरदार युद्ध होता है और पाबूजी राठौड़ उस सेना को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और युद्ध होता बहुत ज़ोरदार। जब पाबूजी राठौड़ 3 फेरे छोड़ के वापस चले जाते हैं देवल चारनी गाय बचाने के लिए, तो उसके बाद मारवाड़ में एक ये परंपरा और चल गई कि उसके बाद राठौड़ जो थे, राठौड़ वंश के राजपूत, उन्होंने 3 फेरे ही लेना स्टार्ट कर दिया। तो आज भी कई जगह ऐसा देखा जाता है कि शादी में केवल 3 फेरे ही लिए जाते हैं, वो पाबूजी राठौड़ के अनुयायी लेते हैं। युद्ध स्टार्ट होता है, पाबूजी राठौड़ देवल बाई की गाय बचाने के लिए जाते हैं और युद्ध जोरदार युद्ध होता है। पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी और चांदा और डेमा, ये चारों युद्ध के अंदर खेत रहते हैं, चारों युद्ध में शहीद हो जाते हैं। और उनके शहीद की सूचना देने एक रायका, कुछ जातियाँ रही है जो पाबूजी की सहायक उस टाइम में मदद करी थी, उनमें सबसे बड़ी जाति है नायक, एक जाति है रायका जिन्हें रेबारी भी कहा जाता है, रायका रेबारी, और खुद भील जनजाति जिसके थे चांदा और डेमा। ये लोग उस दिन पाबूजी के साथ बहादुरी से लड़ते हैं और इन्हीं जाति के इष्ट देवता पाबूजी राठौड़ माने जाते हैं। और जब पाबूजी राठौड़ वहाँ ख़त्म होते हैं तो रायका जाति का एक सैनिक वहाँ से पाबूजी राठौड़ की कोई निशानी लेके और पाबूजी के गांव कोलूमंड जाता है, कोलूमंड फड़ौदी के पास में। जब वहाँ पे बूढ़ो जी, पाबूजी के राठौड़ की भाभी जो बड़ी थी, वो रानी, गोडिया रानी कुछ ऐसा नाम आता है उनका, जब वो पूछती है कि युद्ध के अंदर क्या हुआ, तो वो सैनिक, जो रायका सैनिक है, वो ये कहता है कि जस तो पाबूजी जीत्या पण खंडो जीत्या जायल रा खींची, यानी कि जस तो पाबूजी राठौड़ जीत गए, लेकिन जो युद्ध है, खंडा है, वो जायल के
खींची राजपूत जीत गए। आखिर बाबूजी राठौड़ गायों की खातर, गायों के लिए, गायों को बचाने के लिए, गोधन को बचाने के लिए अपने फेरे, 3 फेरे होने के बाद पूरे फेरे कर सकते थे, लेकिन अपने प्रण की खातिर, अपनी बात रखने के लिए वहाँ से जाते हैं युद्ध में और खेत रहते हैं। तो ये दोस्तों ये कहानी थी बाबूजी राठौड़ की। कैसे बाबूजी राठौड़ 3 फेरे छोड़ते हैं और गाय बचाने जाते हैं। उसके बाद मारवाड़ में आज भी शादियों में 3 फेरे ही लिए जाते हैं बाबूजी राठौड़ को साक्षी मान करके। तो ये कहानी थी बाबूजी राठौड़ की। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।